नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में। आज हमारे पास मीन का अगेन प्रॉब्लम है, लेकिन दो मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में। तो अगर देखें ध्यान से तो 50 टू 70 क्लास के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं गिवन है। 90 टू 110 वाला फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन है, लेकिन मीन गिवन है। तो कुछ डाटा है, कुछ डाटा नहीं है। तो हमें फिर से वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं पिछले दो प्रॉब्लम्स में जो हमने किया। टेबल बनाने पे ध्यान देना है। तो एक तो कॉलम होगा क्लास का, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी का, हमें क्लास मार्क भी निकालना होगा क्योंकि इंटरवल के फॉर्म में गिवन है। इसको हम fi बोलेंगे, इससे xi बोलेंगे इन जनरल। तो यहाँ पे हमारे पास fi xi का जो वैल्यू आएगा वो आएगा। ठीक है, बस वैल्यूज लिखना है एक एक करके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 से लेके 30 तक इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है 5। ठीक है, और तो हम करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 30 40/2 दैट इज 20। एफ आई एक्स में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। अच्छा, क्योंकि दो मिसिंग वैल्यूज है तो एक कैलकुलेशन हम करके पहले ही रख लेना चाहते हैं हमेशा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 गिवन है। ठीक है, तो दैट मीन्स 5 प्लस 8 प्लस f1 प्लस 20 प्लस f2 प्लस 2, ये वैल्यू 50 के इक्वल आना चाहिए। नंबर्स को अलग कर लेते हैं। 13 है इधर और 15 है इधर, 35 है इधर। तो f1 प्लस f2 हो जाएगा 50 माइनस 35 विच इज 15। तो f1 के टर्म्स में ही लिखे, या फिर f2 का अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो f2 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस f1। अब इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे टेबल है उसमें f1 f2 ना होके एक ही हो जाएगा, दैट इज f1 के टर्म्स में ही सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ जो f2 है इसके जगह आप 15 माइनस f1 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है अलग अलग इंटरवल्स है, जल्दी जल्दी लिखते हैं हम। 30 टू 50 8 है, अगेन 80/2 दैट इज 40। तो हमें पता चल गया कि 20 का गैप आगे तक चलेगा, ये हो जाएगा 320। फिर है हमारे पास कौन सा है, 50 टू 70, इसका है f1 और ये कितना हो जाना चाहिए 60, और ये हो जाएगा 60 इंटू f1। नेक्स्ट है 70 से 90 वाला, 70 टू 90। तो 70 टू 90 हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग 20 है, ये 80 हो जाएगा, 8 टू जा 16। नेक्स्ट है 90 से 110, 90 से 110 जो कि गिवन है f2। ठीक है, f2 को मैंने क्या बोला था, 15 माइनस f1 में लिख लेने के लिए।
तो 15 माइनस F1 और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500, 1500 माइनस 100 F1, and last is 110 to 130. Corresponding frequency is 2. This will be 120, this will be 250. Sum of frequency इस केस में तो 50 है, गिवन ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समेशन FI/XI क्या आ रहा है हमारे पास, 420 आएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस 1600, दैट मीन्स 2020 आएगा, 2060 और 2260, यहाँ तक तो ये कैलकुलेशन आया है। अब -40 F1 और इधर 1500 भी है, तो ये 0, 6, 7 और 3, 3760 माइनस 40 F1, ये आया FI/XI। तो हमारा जो मीन होता है वो क्या होता है, मीन होता है हमारा समीशन FI/XI डिवाइडेड बाय समीशन FI, ठीक है। मीन गिवन भी होगा कुछ 65.6, ठीक है, यूज कर लेते हैं उसका। ये हो जाएगा 3760 माइनस 40 F1 डिवाइडेड बाय 50, इस 50 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 65.6 इंटू 50, एक 10 यहाँ से तो आ ही जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3760 माइनस 40 F। ये कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, $3280, ठीक है। तो 40 F1 को इधर लाते हैं, 3280, 20 और 60 80 और 400। F1 का वैल्यू हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज गोइंग टू गिव यू 12। F2 का वैल्यू था 15 माइनस F1, दैट इज 15 माइनस 12 विच इज 3, ठीक है। आसान था प्रॉब्लम, कुछ खास नहीं था। हाँ, ये छोटा सा काम शुरू में कर लेना होता है, इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। बाकी टेबल बनाना तो आपको आ ही रहा है। देख रहे हैं हम धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वे में ले जा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम सिंपल था जिसमें वैल्यूज गिवन थे, समेशन FI/XI बाय FI, वहाँ पे टेबल बनाना आपने सीखा था, क्लास मार्क निकालना सीखा था। यहाँ पे हमने जो इससे पिछला प्रॉब्लम लिया था उसमें केवल एक मिसिंग वैल्यूज थी, ठीक है। तो वहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, तो हो गया था हमारा काम, कैलकुलेशन उसमें भी कुछ खास था नहीं। थर्ड वाले में हमने देखा 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, तो पहले ये काम कर लेना है, उसके बाद एज इट इज जैसा हम कर रहे थे वैसे कैलकुलेशन करना है, वैल्यू निकालना लगाना है और सॉल्व करके हमारे आंसर तक, ठीक है। F1 F2 का वैल्यू ही निकालना होता है। F1 आया 12, F2 आया 3, तो 12 3 15, यही तो मिसिंग था, बाकी इस सब का वैल्यू तो 35 आ ही रहा, ठीक है। कैलकुलेशन भी सही है। तो ऐसे और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्टैटिस्टिक्स नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।